मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज मार्च 2010 मंगलवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं माधुरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की राहें अब तक अंधेरी थी, उनमें अब दी जलने वाले हैं। बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगल में गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर रहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए बस सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को धूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे दो झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तो नहीं कहा कि खूबसूरत रहे हैं, प्रिय है तो से प्रेम किया जाता रहा है, तो बाबा कह रहा है तो बहुत विशेष है, तो जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है, तो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तो जन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक। मैं जानता हूँ सब कुछ लोग तो से दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूँ जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्ध होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूँ जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस रविवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वो मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका बड़ा त्याग की मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है।
अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता है। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस बच्चे, जो तू सोचता है कि तो टूट गया है, दरअसल तो ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में अपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुनने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और दो देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तो थम जाए मैं उठाता हूँ। जब तुम मुझसे बोल नहीं पाता है, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर सांस जिसमें तो थक कर बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है, तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं सटीक है, तो सोचता है कि तो बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं सटीक है, मैं तुझे बाहर नहीं ले जाऊंगा। झाड़ू तैयार नहीं है, जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तो हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं, बाबा कहता है। तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है, तो चमकने के लिए बना है। और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनी। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव बढ़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है, तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है, इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है, परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं है। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत बाधा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाना है। तू जैसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है, तो यह नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे। जब तो बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। सोचता है कि मैं दूर है, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूँ जब तो शांत क्षणों में अपनी आत्मा की कंपनी को महसूस करता है और दो खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरा सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और डिब्बे डिजाइन का हिस्सा है? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूँ जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूँ। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ, तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूँ। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। दो जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तू इस स्थान पर है, वहीं से चमत्कार शुरू होगा।
मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्च शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर में, तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न है उनका उत्तर बाहर नहीं मेरे भीतर छुपा है। जब तो मुझे सुनने लगता है हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान थोड़ा और शहद थोड़ा और बढ़ बचे। मैं जानता हूँ तो थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ, थोड़ा और पहले थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार देरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूँ तुझे। मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तुम मुझे मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तुम मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा दर्द झूठा है, जो तुझे डराता है तो सच में छू भी नहीं सकता है। तेरा दर्द तेरे मन का भ्रम है, एक बड़ा छाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा तेरा? मार्ग मैं हूं, तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तो संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही जब आपने शुरुआत कर दी है। मंजिल तक पहुंचने की आपने शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की। और जब आप महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूँ, हर दोष हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहाँ यहाँ आदित्य तो केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे तो सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूँ। तेरे भीतर बहुत गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजाएंगे लोग, आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेवी जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। रविवार तक समय दे दीजिए, या रविवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे बाप को ला कर देगा, ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास और जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसके अजी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करें, देरी मानवीय कमजोरी आने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो स्वभाव से निकल जाएगा, लेकिन जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तो समझ नहीं सकता है, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है